वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्कोर 700 प्लस। इस वाले वीडियो में मैं इस वाले पॉइंट को कवर करना चाहता हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके कहते हैं सर 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 700 प्लस कैसे लाऊं? फेयर इनफ। मुझे लगता है मैं इस वाले सवाल का इसलिए जवाब दे सकता हूं कि पिछले 4 साल में neetprep.com इस वाले प्लेटफॉर्म से हमारे एमसीक्यूज, हमारी टेस्टिंग से 5,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। इस साल 2023 में 12 स्टूडेंट्स का 700 से ज्यादा स्कोर था, बेस्ट स्कोर था 715। मैं उसके साथ भी एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा बहुत जल्दी स्वयं शेखर त्रिपाठी के साथ भुवनेश्वर से। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हुआ 715, पर एक बार आराम से यह समझने की कोशिश करते हैं ये 700 प्लस कैसे स्कोर करते हैं। तो समझिए, सबसे पहले यह समझिए कि 700 आउट ऑफ 720 180 मार्क्स का 180 क्वेश्चंस का पेपर है। इसमें आपके 176 सही हुए तो दिस बिकम्स 700 मार्क्स। ठीक है, और यदि आप ये देखेंगे 4 गलत हुए, 4 आउट ऑफ 180, इसका मतलब 2.5%, तो अप्रोक्सीमेटली तो आपका स्कोर आया 97.5%। यदि आप रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिसेंटली जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रहा है वो यदि उस वाली रेंज की तरफ है 97.5% करेक्ट, देन यू स्टार्ट हिटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके लिए क्या क्या चाहिए? आपके कॉन्सेप्ट जबरदस्त क्लियर होने चाहिए, आप खूब सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। 200 एमसीक्यूज पर चैप्टर है ना, 150 से 200 बोल लीजिए। हमारे 79 चैप्टर एनसीईआरटी में 2 पी ब्लॉक के मान लिए 81 मान लिए 200 किए, अप्रोक्सीमेटली 15,000 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। दबा के टेस्टिंग की। क्यों टेस्टिंग की? टेस्टिंग के बहाने रिवीजन हो जाता है, रिवीजन होता है, रिटेंशन रहता है, स्पीड बिल्डअप होती है, स्टैमिना बिल्डअप होता है। एक जगह 200 मिनट बैठ के 200 क्वेश्चन करने का, और हमारे वीक एरिया आइडेंटिफाई होते हैं, और ये वीक एरिया पे हम बार बार मेहनत करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, जब हम पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हो सकता है हमारा करेक्ट परसेंटेज हो 70%, पर हम अगेन कर करके जो स्पेसिफिक चीजें जहां पे गलतियां हो रही है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर मेहनत करके उन वाली चीजों को 97.5% पे लेके जाते हैं, है ना। दिस इज द ट्रिक। ये मैंने आपको अलग अलग फॉर्म में बार बताया, पर एक बार और मैंने आपको बताया मैं इस वाली चीज पे क्या यहां से यहां पे पहुंच सकते हैं, ये मैं वीडियो के एंड में आऊंगा। पर एक बार ये आपको होपफुली समझ में आ जाए, 700 आउट ऑफ 720 का मतलब 97.5%, और 97.5% के लिए ये सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करिए। मैंने ये वाली पिक्चर आपको पहले बताई है कि जो लोग बड़ा स्कोर करते हैं क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे, जय हो, लेवल 0 पे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जाके वीडियो देखते हैं, घर पे बैठ के वीडियो देखते हैं, क्लास में जाते हैं, पढ़ना नोट्स लिखे, बस आसपास के माहौल को देख के आ गए। लेवल 1 पे। लेवल 2 पे वो है जो क्लास में बैठे या वीडियो देख के और साथ में नोट्स लिए, और लेवल 3 पे वो है कि जो नोट्स लिए घर पे आके रिवाइज कर दिया। आपने सिर्फ इतना किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपके 150 से 200 नंबर आएंगे नीट एग्जाम में। सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाल लीजिए। जंप आता है जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, मैं उसे लेवल 8 बोलता हूं। ये लेवल 3 मान लीजिए। इसके लिए सिग्निफिकेंट एफर्ट चाहिए। अभी तक आप अंग्रेजी सुन रहे थे, कोई आपको पढ़ा रहा था, आप आराम से बैठे हुए थे थिएटर के अंदर या क्लासरूम जो भी बोलिए, और आप नोट्स लिख रहे थे, एट बेस्ट अंग्रेजी लिख रहे थे। आपको सच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो समझ आई या नहीं आई वो तो तभी पता चलेगा जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे मैंने लिखा है अप्रोक्सीमेटली कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, है ना। दिस टर्न्स आउट टू बी बिटवीन 12 to 15,000 एमसीक्यूज। ठीक है, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए तो आपका स्कोर जो है 150 से 200 था, 500 प्लस हो जाएगा। नीट 2023 के अंदर 1.14 लाख एस्पिरेंट्स का ये वाला स्कोर था आउट ऑफ 21 लाख, है ना। इस जगह पे मोर देन 8 लाख एस्पिरेंट्स थे, है ना। 150 से 200, 1.14 लाख रह गए। और यदि आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लिखते हैं तो अब आपका स्कोर इस तरफ जाना चालू होता है, क्योंकि उससे पहले आप रिवाइज करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ये शायद मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे रैंक कुछ 25,000 टाइप थी, थोड़ी ज़्यादा होगी, 30,000 हो जाएगी, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। अब 600 से 700 कैसे पहुंचेंगे, ये वाला सवाल रह गया। मॉक टेस्ट से आपको जो इंडिकेशन मिलते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस से जो इंडिकेशन मिलते हैं, उन इंडिकेशन के बेसिस पे आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, अपने वीक एरिया जो आइडेंटिफाई होते हैं, दैट विल टेक यू टू 700 प्लस।
और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपके पास वो सारे साधन अवेलेबल है। आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया है, आप हमारे साथ टेस्टिंग करते हैं, हमारे डीपीपी जनरेटर यूज करते हैं, दुनिया भर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सेट जो अवेलेबल है वो यूज करते हैं, खुद का टारगेट सेट करके टेस्ट बना के देते हैं। ऑल ऑफ दोस थिंग्स टेक यू टूवर्ड्स दैट इल्यूसिव नंबर ऑफ 700। बट एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं, और बाय द वे ये मैं आपको ये भी चीज दिखा देता हूं। आप जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हो तो सबसे पहले होम पे आपको ये दिखाई देता है, मैंने पहले भी आपको समझाया था, इस तरफ क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। आपने पिछले 5 हफ्ते में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ये वाला हफ्ता ये है, ये मंडे टू संडे का डेटा दे रहा होता है ना, मंडे टू संडे का डेटा, क्वांटिटी दिखा रहा है, करेक्ट। तो और ये क्वालिटी दिखा रहा है, करेक्ट परसेंटेज क्या है, क्वालिटी, ठीक है। अब मैंने डेटा जनरेट करने के लिए जिससे आपको पिक्चर दिखा पाऊँ, 46 फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 सही हुए, केमिस्ट्री के 38 अटेम्प्ट किए, 4 सही हुए, बायो के 66 अटेम्प्ट किए, 9 सही हुए, है ना। तो इन दोनों चीज का बैलेंस चाहिए। 5 क्वेश्चन करके आप रेडी नहीं होंगे, 150 से 200 क्वेश्चन करने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे, और फिर आपको मेहनत करनी है करेक्ट परसेंटेज के ऊपर। यहां पे आपको 97.5% दिखना चाहिए गाइस। एज यू रीच क्लोजर टू द एग्जाम, एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, जिन लोगों के 700 प्लस आने वाले हैं उनको यहाँ पे 97.5% दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब यदि किसी ने 66 क्वेश्चन सही किए तो उसके 65 क्वेश्चन सही होंगे। किसी ने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो ऑलमोस्ट 38 या 37, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये सारा करीब जो 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए, इसमें जनरली स्टूडेंट के 148 149 क्वेश्चन सही होंगे, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो वापस आ जाओ, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, है ना। तो अब इस वाली चीज को समझते हैं, 600 से 700 की जर्नी, है ना। बाय द वे मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहां से सीधी ये वाली जर्नी है, आप यहां से यहां पहुंचेंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे, फिर यहां से यहां पहुंचेंगे, इस बात को भी समझ लीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता कोई मेरे से पूछता कि सर 400 आ रहे हैं, 425 पे कैसे पहुंचूं, पर जनरली क्वेश्चन होता है 400 आ रहे हैं 700 कैसे पहुंचूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं धीमे धीमे यहां पे पहुंचता है ना। तो 3 चीजें समझ लीजिए। पहली चीज ये समझ लीजिए, यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपसे गलतियां हो रही होंगी, आपको पता होगा क्या गलतियां। आपको स्पीड में प्रॉब्लम है, पेपर के दौरान फोकस नहीं रहता, स्टैमिना नहीं रह पाता, आपके कुछ टॉपिक्स वीक हैं, आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, मैच मेकिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप पे कंफ्यूज हो जाते हैं, असर्शन रीजन टाइप में भूल जाते हैं एग्जाम के दौरान, है ना। रात को नींद नहीं आ रही है, सोते समय आप कुछ नेटफ्लिक्स, कुछ अमेजॉन प्राइम, कुछ फालतू चीजें देख रहे होते हैं और उससे खूब सारा टाइम खत्म हो जाता है, फिर है ना नींद पूरी नहीं होती है, कुछ हेल्थ इश्यूज है, कुछ रैंडम डिस्ट्रैक्शंस है, व्हाटएवर, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग ऑल दीज इश्यूज यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जो आंख बंद कर लेगा वो सोचता है कि प्रॉब्लम चली जाएगी, वैसा कभी कुछ होता नहीं है। कोई जादू मंत्र नहीं है कि कपिल सर ने या एनके सर ने या विवेक सर ने या शशि सर ने या अंकुर सर ने या मिश्रा सर ने आपको कुछ बताया और आपके नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग हायर गोल्स। उसका पहला स्टेप होता है यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको खुद से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। जो गलतियां आपके सामने वो और कोई नहीं जान सकता। मेरे से उस प्रॉब्लम का आंसर मत ढूंढिए, क्योंकि मैं आपको अंदर से नहीं जानता, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले आप खुद को एनालाइज करके कहते हैं कि हाँ ये वाली गड़बड़ है। दूसरी चीज, आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि आपको वो सारी चीजें जो आपको 5 मई 2024 को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिलाएंगी, उन सारी चीजों को नो बोलना पड़ेगा। वो कोई दोस्त है जो हर रोज कॉल करके चिक 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 करके 2 घंटे खराब कर देता है, या वो सारे डिस्ट्रैक्शन है, आप जाते हो यूट्यूब पे यूनिट से मेजरमेंट की वीडियो देखने और 10 ढिंचक वीडियो देख के आते हो। यदि आपको एक बेहतर जिंदगी चाहिए, यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घुसना है, यदि आप उस वाले कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे हैं, saying no is very very important. This is something डॉक्टर शर्मा ने भी कहा है, this is very very important. और तीसरी चीज, जब ये 2 चीजें हो गई, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ब्रूटल ऑनेस्टी, आपने कहा मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसके बाद आप कस के लग पड़ते हैं।
जो आपकी गलतियां हैं उसको सॉल्व करने के लिए। आपको इन सारी चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा। मेमोरी इशू का मतलब है एग्जाम से पहले प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, एक बार नहीं 2 बार कर लो, फॉर्मूले अच्छी तरह देख लो, नहीं बोलोगे, क्वेश्चन टाइप ये प्रैक्टिस करने, जो टॉपिक्स हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं डीपीपी जनरेट किया, अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। स्टैमिना है, आदत डालो एक जगह पे पहले 1 घंटे तक डिस्ट्रैक्ट नहीं होने की, फिर बढ़ा के 1.5 घंटा करो, 2 घंटा करो, हो जाएगा फिक्स। स्पीड, जितनी बार टेस्ट लिखोगे अपने आप को टाइम करना चालू करोगे, अटकोगे नहीं, गोला मार के आगे बढ़ जाओगे, जो भी क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है स्पीड भी बिल्डअप हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज, आपकी कुछ गलत ईटिंग हैबिट्स हैं, जो कुछ भी है, कुछ दवाइयां वगैरह लेनी है, यू फिगर दैट आउट, सबका सोल्यूशन है। बट आप अब कस के अनरिलेंटिंग, पहले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1 सही हुआ, उसके बाद वाले क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किए, 1 सही हुआ, उसके पास वाले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 सही हुआ, फिर 5 अटेम्प्ट किए, 2 सही किया, फिर 5 अटेम्प्ट किए, 3 सही हुए, और इस तरह से आप हो सकता है 80वें क्वेश्चन पे 97.5% करेक्ट आ जाओ, 5 में से 5 है, 5 में से 4 सही हो रहा है ना। बट यू डोंट गिव अप। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गड़बड़ है, अब आप अर्जुन की आंख की तरह बस आपको ये चीज दिखाई दे रही है, आई हैव टू इंप्रूव माई करेक्ट परसेंटेज, आई हैव टू मेक श्योर कि इसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यदि मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है, मुझे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किसी से डिस्कस करना है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप लगे रहते हैं, 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 लगे रहते हैं। डोंट गिव अप, you don't give up till you reach 97.5% करेक्ट, है ना। ये है चीज गाइस, है ना। मैंने इस वाले वीडियो में आपको यही चीज समझाने की कोशिश की है। तो वापस आ जाते हैं इस वाली चीज पे। आपको यदि 300 से 700 प्लस पे पहुंचा है, 300 से 400 पहले पहुंचेंगे, फिर 500, फिर 600, धीमे धीमे आपका करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव होगा। और हो सकता है इसके बीच में 625 आए, 650 आए, 660 आए, 690 आए, और फिर आप यहां पे पहुंचे, है ना। देयर इज नो मैजिक फॉर्मूला फॉर अ बिग जंप। मैं तो आप लोगों से यह भी बोलूंगा कि थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, और ऐसे मत सोचे कि नीट एग्जाम अगले हफ्ते है। एग्जाम अब से 15 हफ्ते बाद है। यदि आपका 400 स्कोर आ रहा है तो आपका टारगेट होना चाहिए मैं क्या करूं जिससे अगले बार 425 आए। 600 का टारगेट मत रखिए, क्योंकि होगा क्या, लेट से आपका 435 आया, आपको खूब हैप्पी होना चाहिए, आप एक्चुअली खूब दुखी होंगे क्योंकि आपने टारगेट ये रखा था, पर ये रॉन्ग टारगेट है गाइस, है ना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जाके ढूंढिए मत वो वीडियो की 700 प्लस कैसे स्कोर करें। यदि आप इन स्कोर्स पे हैं, हो सकता है 700 प्लस इमीडिएटली आए ना, इसका मतलब ये नहीं है नीट एग्जाम में नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि अभी नहीं आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप दैट इन पर्सपेक्टिव कि एकदम से उस तरह से जंप नहीं आता, उस प्रोसेस को फॉलो करिए। और प्रोसेस का पार्ट मैंने इस वीडियो में बताया, यू हैव टू बी अनरिलेंटिंग इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि मैं अपनी गलती को इग्नोर नहीं करूंगा, उसके बाद अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन हटाए और कस के उस प्रॉब्लम, वो जो वीक एरिया है आपका, उसके पीछे पड़ गए। हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे साधन अवेलेबल है, हमारी टेस्टिंग बहुत अच्छी है, आपको कंटिन्यूसली आईना दिखाती रहेगी, कंटिन्यूसली आईना दिखाती रहेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हम सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह ऑनलाइन या क्लासरूम की तरह क्लास में पढ़ाते ही नहीं है। हम लोग का फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग, और हम लोग का फोकस नीट के ऊपर है। इसलिए मैं आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम का डायनेमिक ऐसा है कि इसको इस तरह से अप्रोच करने की जरूरत है। आपने अभी तक कोई भी टेस्ट देना चालू नहीं किया, आप हमारी टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग का लिंक आप यदि हमारे टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए। बट इंपॉर्टेंट ये है गाइस, आप कहीं से भी टेस्ट लिखें, इस नजरिए के साथ यदि आप तैयारी करेंगे 700 प्लस पॉसिबल है। अब 2024 तक क्या उतना टाइम बचा है कि आप अपना करेक्ट परसेंटेज उतना इंप्रूव कर पाएंगे? आपको खुद को पता चल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं ये जरूर बता सकता हूं कि 2025 के लिए डेफिनेटली ये टाइम बचा हुआ है। आपने डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता का नाम सुना है, 11th के लेटर हाफ में उन्होंने तैयारी चालू की थी। ही गॉट इनटू एम्स दिल्ली, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस एम्स दिल्ली से किया, फिर पीजी एम्स दिल्ली से किया, एंड राइट नाउ इज डूइंग सुपर स्पेशलिटी आल्सो फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो मुमकिन है गाइस, 2025 डेफिनेटली मुमकिन है। और जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप उस तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे,
किसी और से पूछ के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो समझ आया, और आपको कोई और सवाल है इस चीज को लेके तो मेरे से पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ठीक है बच्चों।